हेलो बच्चों, मैं मानिकपुरी सर। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अभी तक अध्याय 1 कक्षा 12वीं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के से रिलेटिव हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर अध्ययन किए। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखा जाता है तो जब हम उस पर कार्य करते हैं तो क्या परिणाम आता है, हम वो देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र को में घुमाने में किया गया कार्य हम ये निकालेंगे। तो यहाँ पर द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में यदि हम रखते हैं और उस पर जब उसको घुमाते हैं तब हमें उसे क्या निकालनी है, कार्य। तो यहाँ लिख सकते हो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य या संपन्न कार्य किया, या फिर हम यहाँ लिख सकते हो संपन्न, या फिर कार्य लिख सकते, किया गया कार्य। तो हम इसकी कार्य की गणना करेंगे कि हम किस प्रकार से जब हम विद्युत क्षेत्र को रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखा जाता है तो वह किस तरह से कार्य करता है। तो हम इसमें बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं एक समान, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समान क्षेत्र। जैसे हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में, हमने क्या पढ़ा था, बल युग्म आघूर्ण। तो प्रत्यानयन बल युग्म के बारे में देखा कि जब हम एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर दो बल कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी वही है। तो यदि हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, ये एक समान, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक समान है, इस पर हम क्या करते हैं, एक द्विध्रुव को यहाँ पर एक द्विध्रुव रख दिए, ये ए है और ये बी ले सकते हो। तो इसको हम एक समान क्षेत्र यानी ई के साथ में क्या करते हैं, इसको थीटा कोण बना के रख देते हैं। तो ये जिस पर, इस पर आप जानते हो ये प्लस क्यू आवेश होता है, इस पर माइनस क्यू आवेश होता है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण ए पर एक बल कार्य करता है, वो इस दिशा में कार्य करता है, एक बल इस दिशा में कार्य करता है, यानी कौन सा बल, क्यू ई बल। इधर भी कौन सी बल कार्य करता है, क्यू ई बल। ये दोनों तरह से। तो जब हम इसको थीटा कोण बना के रखा जाता है तब, ठीक है, तो अब इसको घुमाने में, क्योंकि जब इस पर बल कार्य करता है तो इसको इधर लाने, ये क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो यदि हम उसको थीटा कोण से यहाँ, ये थीटा कोण, ये 0 अंश हो गया। अब यहाँ से थीटा कोण तक अगर हम लाते हैं, 0 से थीटा लेके जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर जो कार्य होगा, जैसे हम कोई कार्य करते हैं, कार्य का अर्थात क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु या जब वस्तु स्थित होती है या गतिशील अवस्था में होती है तो हम उस पर एक बल आरोपित करते हैं। तो जब बल आरोपित करते हैं तो वो हमारे द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। तो इसमें यहाँ पर भी हम सेम यहाँ पर है कि मान लेते हैं यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरह से अब हम चित्र को बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, चित्र बना हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ई के साथ ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, माना कि P द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान
विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। देखिए यहां पर हम चित्र अनुसार में एक वैद्युत ध्रुव है, अर्थात वैद्युत ध्रुव मतलब इससे क्या होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है 2a, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2a होती है, प्लस और q से मिलकर बना होता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, p कहलाता है। तो एक p द्विध्रुव आघूर्ण का एक जो वैद्युत ध्रुव है वो एक समान यानी E क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जैसे हमने पिछले टॉपिक में बल युग्म आघूर्ण को पढ़ा था, क्या होता है, इसको हम बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा टाउ। किससे दर्शाते हैं, टाउ। इसके बाद क्या लिखते थे यहां पर, पीई, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, पीई क्या पढ़े थे यहां पर, पीई साइन थीटा, ठीक है, हम लोग यहाँ पी साइन थीटा पढ़े हैं। ये किसका है, ये बल युग्म आघूर्ण का। अब यहां पर हमने ये देखा, तो ये है बल युग्म किस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है वो पीई साइन थीटा किस पर है, ये इस पर बल लगता है, लेकिन हम यहां पर क्या रखे, थीटा कोण में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अल्प कोण, थोड़ा सा कोण घुमाने में किया गया कार्य, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो अब लिखते हैं यहां पर, अब द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा में घुमाने में, डी थीटा में घुमाने में किया गया कार्य। कितना कार्य करते हैं, तो जब हम थोड़ा सा ही घुमाते हैं तो हमको थोड़ा सा कार्य करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डी डब्ल्यू से दर्शा देते हैं। डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वर्क यानी कार्य हो गया, डी डब्ल्यू हो गया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टाउ डी थीटा कोण घुमा दिए, क्योंकि हम थोड़े से भी अगर घुमाते हैं, मान लो यहां पर ये हल्का सा भी घुमाएंगे तो भी से उसमें ये प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या करता है, जो बल है वो कार्य करता है। तो यहां पर भी हमने ये देखा कि ये कार्य कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्थिति में देखते हैं, तथा अब क्या करते हैं, द्विध्रुव को कहां से करते हैं, जीरो से, यानी थीटा से जीरो कोण में घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करेंगे हम लोग, यहां पर थीटा कोण यानी जीरो, थीटा से क्या करते हैं हम लोग, जीरो कोण में ले आते हैं। तो जीरो कोण में ले आएंगे क्या होगा, तब द्विध्रुव को थीटा कोण से या तो आप देख सकते हो यहां पर थीटा कोण से, जीरो से थीटा कोण में घुमाने में क्या कार्य, द्विध्रुव को जीरो अंश से थीटा कोण में घुमाने में किया गया कार्य। अब यहां पर हमने क्या कर रहा कह दिया, यहां पर हमने यहां पर किस में रखा है, थीटा कोण में। अब उसको हम पूरा आगे हम क्षेत्र के समांतर लाते हैं, यानी जीरो अंश पर, यानी ई के समांतर लाने का प्रयास करेंगे, तो इस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम कार्य करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने से ला रहे हैं हम लोग, जीरो से थीटा कोण में। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप देखो, यहाँ से इसको हम नीचे ला रहे हैं, यानी कि जीरो तक ला रहे हैं, जीरो से थीटा कोण में, कि हम कितना घुमाएंगे तो कितना कार्य होगा।
तो इसके लिए हम आपको इस चित्र को पूरा भी हल कर सकते हो, क्योंकि घूमेगा वो इसी दिशा में। या आप 90, ये चित्र आप इसमें बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थीटा, तो को यहाँ पर लिखेंगे W, किया गया कार्य क्या हो गया, W समाकलन, यानी हम 0 से थीटा लेते हैं, 0 से थीटा कोण में कितना कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, मान लो थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा, जिस तरह से हम किसी भी कार्य को, जैसे मान लो ये यहाँ पर है, अब इसको हम थोड़ा कार्य किए DW, फिर उसके बाद फिर क्या किए DW, फिर उसके बाद क्या किए DW। तो इस तरह से जब हम यहाँ तक कार्य करते हैं या यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं 0 से थीटा, जैसे हम लोग मान लो स्थिति हमारी यहाँ है, पहले हम लोग DW कार्य किए तो यहाँ पर DW बना दिए, तो उसके बाद फिर थोड़ा किए, फिर इस तरह से पूरा कौन से कोण में ला रहे हैं, यहाँ पर थीटा कोण में। तो यहाँ से लाओ चाहे ऊपर से लेके जाओ, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्य का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर आप DW ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हल्का हल्का यानी थोड़ा थोड़ा हम लोग कार्य करते हैं, और जब हम थोड़े थोड़े कार्यों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक पूरा कार्य निकल जाता है। तो यहाँ भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिए, टाउ डी थीटा रख दिए। अब यहाँ पर हम यहाँ पर टाउ का मान रख देते हैं, यहाँ से समीकरण 1 लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, तो यहाँ समीकरण 1 से मान रखने पर, तो जब हम 1 में मान रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, W यानी कार्य, टाउ का मान यहाँ रख देते हैं, 0 से थीटा ले दिए, यहाँ पर रख देंगे टाउ का मान कितना है, PE साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कार्य हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये समाकलन होता है, ये इसकी लिमिट होती है, अर्थात इसकी लिमिट जो होती है 0 से थीटा के बीच में है। तो हम यहाँ पर ये जो अचर राशि यानी थीटा जो है उसको हम रख देते हैं, बाकी को हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर DW बराबर हो जाएगा, P बाहर कर दिए, और यहाँ समाकलन में 0 से थीटा लिखे, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू में डी थीटा लिखे। अब यहाँ पर होता है समाकलन, यानी इसका समाकलन हम क्या लिखते हैं, साइन का समाकलन होता है कॉस। क्या होता है यहाँ पर, साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ पर साइन का क्या लिख देंगे, कॉस थीटा होगा कि माइनस में होगा कि प्लस में होगा, बता सकते हैं। तो साइन का तो कॉस होता है, समाकलन लिख अवकलन और इसका समाकलन, 2 स्थितियां होती है इसमें। तो हम यहाँ पर इसका जो समाकलन है वो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये क्या लिख सकते हो, W यानी कार्य, P बाहर कर दिए, यहाँ पर समाकलन का निशान लगा है। तो अब इसका हम समाकलन करते हैं, तो साइन का क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या था इसका, यहाँ पर हम लोग 0 से थीटा लिखते हैं ऐसा, यानी 0 से हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, यानी अपर में से लोअर को क्या करते हैं, घटा दिया जाता है, और इसको हम लोग लिखेंगे तो अपर में से अपर कौन सा है, थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस 0 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इसको हल कर सकते हैं, तो ये W बराबर हो जाएगा PE, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और एक कॉस 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0 बराबर कितना होता है 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हो W बराबर PE, यहाँ माइनस कॉस ये थीटा और ये प्लस 1 लिख सकते हो। या इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, W बराबर में PE, यहाँ आगे पीछे कर सकते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो है ये कार्य के लिए व्यंजक होता है, यानी हम द्विध्रुव को क्या करते हैं, हम लोग द्विध्रुव को थीटा कोण में घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक होता है। अब इसमें स्थितियां भी होती है, कुछ स्थितियां हैं जैसे कितना कार्य करना पड़ेगा, कम या ज़्यादा,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल में 0, क्या करते हैं, थीटा का मान 0 रखते हैं। यदि थीटा इक्वल में 0 तो कितना कार्य करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर थीटा का मान सबसे पहले 0 रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, W बराबर PE वैसे ही रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 1 cos 0 रख दिए। अब हमको मालूम है कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर W बराबर में PE 1 - 1 हो गया, अर्थात यहाँ पर जब हम देखेंगे कि PE क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, 0 कार्य करनी पड़ती है। यदि वह 0 आ जाए, थीटा का जो मान यदि हम क्षेत्र के समांतर होगा, सीधे कह सकते हो कि अगर वह क्षेत्र के समांतर होगा तो हमें उसमें घुमाने में किया गया कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, स्थिति 2, यदि थीटा का मान 90 अंश, यदि लंबवत रख दिया जाए, किस पे रख दिया जाए, इस द्विध्रुव को क्षेत्र के समान यानी कि लंबवत रख दिया जाए, तब क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं 1 - cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0। cos 90 का मान क्या होगा, 0। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 - 0 मतलब 1, और इसका मान W में W हो गया तो P, यानी यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, अधिकतम कार्य करना पड़ता है। यहां पर क्या कार्य करना पड़ता है, यहां पर शून्य कार्य करना पड़ता है। अब एक स्थिति और आती है 180 अंश में, जैसे मान लेते हैं स्थिति यहां पर देख सकते हो। अब स्थिति देखिए, यहां पर तीसरी स्थिति देखते हैं, स्थिति 3, तीसरी स्थिति में यदि थीटा इक्वल में 180 अंश रखते हैं, कितना रखेंगे, 180, तो यहां पर W बराबर कितना आ जाएगा, PE, यहां देख सकते हो PE 1 माइनस यहाँ पर है 1 - cos 180 अंश। तो 180 अंश का मान आपको मालूम है, तो हाँ कितना हो सकता है, 180 अंश का cos 180, यानी इसका मान होता है -1। तो हम यहाँ पर रख दिए W बराबर में PE 1 माइनस यहाँ पर रख दिए -1। अब W बराबर हो जाएगा PE, तो माइनस माइनस क्या हो गया, 1 + 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा PE इंटू में 2 यानी कि 2P। तो इस तरह से यहाँ पर भी मान क्या होगा, अधिकतम, यानी बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा हमें। यानी सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, अगर इस स्थिति में देख सकते हो पहले में, अब यदि हम उसको समांतर रखते हैं, क्षेत्र के समांतर रखते हैं, तो उस पर कोई कार्य करना नहीं पड़ता। दूसरी स्थिति में देखिए कि यदि उसको 90 अंश में रखें तो उसको अधिकतम कार्य करना पड़ेगा। अगर हम माइनस लेते हैं यानी वापस पूरा का पूरा 180 अंश डिग्री पर, तो उसको जब हम घुमाते हैं तो उसमें कितना कार्य करना पड़ता है, उसमें भी 2P यानी उससे डबल क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि विद्युत ध्रुव को घुमाने में यानी विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य के लिए यह एक व्यंजक है, और उनकी हमने इसकी स्थिति भी देखी। तो आज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।